हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है कॉमन रूट्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसमें कोई बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसमें दो केस बनते हैं और दो केस और डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, अपना फाइनल हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है। जैसे कॉमन रूट्स क्या होते हैं, जैसे दो दो इक्वेशन होती हैं। कोई दो इक्वेशन जनरल a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है आपकी, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। दूसरी क्वेश्चन को ये होती है, मान लो a2x² प्लस में b2x प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। ठीक है। अब कॉमन रूट्स में क्या है कि जो पहला केस बनता है, केस वन, पहला केस क्या होता है कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हो, इफ़ बोथ द रूट्स आर कॉमन। ठीक है। अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो इसमें सिंपल सा केस बनता है कि जो a1 यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो a1 है ना, अपॉन में a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन में b2 के, और वो बराबर होगा c1 अपॉन में c2 के। इस तरह का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा अभी इस तरह का कराएंगे तो उसमें कैसे यूज़ होगा वो बताएंगे। तो बस पहला केस में बस यही है। ठीक है। दो इक्वेशन दी हुई हैं, अगर उनके दोनों रूट्स कॉमन है तो ये कंडीशन लग जाती है। ठीक है, कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर। अब जो दूसरा केस आता है, ये क्या होता है, केस टू। केस टू होता है अगर एक रूट कॉमन है, एग्जैक्टली वन रूट इज़ कॉमन, इफ़ एग्जैक्टली वन रूट इज़ कॉमन। अगर सिर्फ एक ही रूट कॉमन है तब ये कंडीशन होती है। तब क्या कंडीशन होती है, देखिए आपको करना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दी होंगी, उनको दोनों को सॉल्व करना होगा। तो जो आपको पहला स्टेप करना होगा यहाँ पर, अगर एक रूट कॉमन है तो सॉल्व करना होगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कैसे सॉल्व करना हो, बाई एलिमिनेटिंग x² टर्म टू गेट कॉमन रूट। कॉमन रूट के लिए आपको जो है उन दोनों, मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा कॉमन रूट के लिए, और जो x आएगा ना वही आपका अल्फ़ा होगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू अल्फ़ा को, जो x इज इक्वल टू अल्फ़ा आया, जो रूट्स आपने x² को एलिमिनेट करके जो आपने कॉमन रूट निकाला है ना, उसको बस आपको किसी कोई भी इक्वेशन में पुट कर देना है ना, सेटिस्फाई करवाना है बस। सेटिस्फाई इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन में आपको बस इसको सेटिस्फाई कराना है। यही ना आपका कॉमन रूट्स में आता है। कॉमन रूट्स में क्या क्या आता है, केस वन बनता है जिसमें अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो ये कंडीशन लग जाएगी आपकी, और अगर कोई एग्जैक्टली वन कॉमन होगा तो आपको दोनों इक्वेशंस में x² को एलिमिनेट कर देना है। कैसे करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन से ज़्यादा अच्छा रहो, एलिमिनेशन से आपको एलिमिनेट कर देना है दोनों इक्वेशंस को करके। जैसे एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके बाद में आपको दूसरे स्टेप में क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा को जो है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना होगा। ठीक है। उससे किसी एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवा देना होगा। अब इसके आगे चलो, एक एक क्वेश्चन दोनों के कर लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द इक्वेशन दी हुई है और दो इक्वेशन दी हुई है, पहली x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c जो है वो रियल नंबर हैं एंड इनका एक कॉमन रूट बोला है, देन वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। तो इस क्वेश्चन के मीडियम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी क्वेश्चन देखें ना कॉमन रूट वाला, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालना चाहिए वो आपको समझ में आएगा यहाँ पर, कि जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट पहले इसका निकाल लो, जो कि होता है b² माइनस 4ac। b यहाँ पर 2 है तो 4 माइनस 4 इंटू a यहाँ पर 1 होगा एंड c यहाँ पर 3 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता होगा। यहाँ पर हम जैसे कि b की यहाँ पर ये होता है ना, अरे डिस्क्रिमिनेंट तो आता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर जो b है वो 2 मैंने लिया है
और जो यहाँ पर ए और सी लिया है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इसको मतलब अब इससे कंपेयर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इससे कंपेयर करना है। तो ए बी सी की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर लिख लेनी है डी से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका -8 आ रहा है, -8 आ रहा है मतलब 0 से छोटा आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा आपको पता है, तब बहुत ही भयंकर चीज़ होगी। देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है यानी उसके जो रूट्स होंगे वो पेयर में आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं ना वो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। क्या वर्ड बोल दिया मैंने भाई, वाह। यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो पेयर्स में आएंगे। कैसे आएंगे वो आपको भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे जो ये इसके -8 यानी कि ये 0 से छोटा आ गया है तो इसके एक रूट्स होता है, जैसे जो कॉन्जुगेट रूट होते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ रूल क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में आ गया। कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स। मतलब ये कि अगर कोई रूट्स यानी आयोटा वाली चीज़ तो हमने पढ़ी होगी ना, अगर कोई रूट p प्लस में आई आर है तो उसका दूसरा रूट -i ही होगा, ठीक है। पहला रूट अगर p प्लस आई आर है तो दूसरा रूट p-i-r ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशंस के एक रूट्स सेम हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस के जैसे इसका जो एक रूट है वो दूसरा रूट सेम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका दूसरा रूट्स भी सेम होगा। ये आप डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आया तब ऐसा होगा, अगर बड़ा आया तब नहीं होगा, छोटा आया तब ऐसा होता है। क्योंकि जो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो वो जो फॉर्म बन जाती है वो आयोटा वाली फॉर्म बन जाती है। उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, यानी अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में ही होगा। समझ में आ गई बात। तो यानी कि इसके क्या हो जाएंगे, बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे, बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस के बोथ रूट्स कॉमन आ जाएंगे। अब अगर इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। ये बोथ रूट्स कॉमन की जो है क्या होती है, कंडीशन होती है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर आप a1 की जगह पर 1, a2 की जगह पर a इज इक्वल टू b1 की जगह पर 2, b2 की जगह पर b इज इक्वल टू c1 की जगह पर आप लिख दोगे 3, c2 की जगह पर आप लिख दोगे 1। c2 की जगह पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जिसे a1 की जगह पर आपको क्या लिखना था, 1 लिख दिया, a2 की जगह पर b लिख दिया, c1 की जगह पर, ठीक है, सही है। यहाँ पर c होगा, सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर c होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको रेशियो निकालना है a रेशियो b रेशियो c का। आपको a रेशियो b रेशियो c का आपको रेशियो निकालना है बेसिकली। तो a रेशियो b रेशियो c जो है वो यहाँ पर 1:2:3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें बोला गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a जो है वो बड़ा है 0 से, फॉर विच इक्वेशन हमें ये दी हुई है, तो हैव अ कॉमन रियल रूट इज, तो जो कॉमन रियल रूट वो ये है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम जैसे मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल के देख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि -5 -4 a एंड c। तो यहाँ पर क्योंकि a आ रहा है तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट बता नहीं सकते, है ना। c भी वैसे 1 ही होगा।
तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का कोई खेल नहीं है, ठीक है, इसको कोई खेल नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको देख रहा है कि इट्स अ वैल्यू ऑफ रियल नंबर और इसका कॉमन रूट दिया ही है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकालना, एक कॉमन रूट दिया है उस क्वेश्चन में निकालना जरूरी था। यहाँ पर तो ए 5 - 5 AX है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है इसमें कि आप दोनों इक्वेशंस को लो, सेकंड वाला स्टेप लगाना है, एक जहाँ पर रियल कॉमन रूट होता है, और इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर दो। एक्स स्क्वायर को यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दो, तो ये हो जाएगा -4AX प्लस में 6 = 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा -4AX = -6, यहाँ से AX बराबर आ जाएगा आपको 6/4, यहाँ से जो x आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3/2A। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दूसरा स्टेप ये बताया था कि आपको इस जो भी कॉमन रूट आएगा, याद करो, ये जो भी कॉमन रूट आएगा उसको किसी को एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लेट से मैंने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 3/2A का होल स्क्वायर हो जाएगा -5, a तो a रहेगा, x की जगह पर 3/2A है ना, एंड प्लस में 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9/4A स्क्वायर हो जाएगा -15A में यहाँ पर 2A हो जाएगा, प्लस में 1 = 0, ऐसे ये चला जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका 4A स्क्वायर है ना, 9 माइनस में 15 × 2A स्क्वायर, क्योंकि a से मैंने पहले ही काट दिया उसका, ठीक है, प्लस में 1 × 4A स्क्वायर = 0, तो 9 - 30A स्क्वायर प्लस में 4A स्क्वायर अपॉन में 4A स्क्वायर = 0 आ जाएगा। 4 स्क्वायर उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 30 और यह 26A स्क्वायर माइनस का प्लस में 9 = 0, एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर आपका जो है 9/26 हो जाएगा, और a जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो √9/26 आ जाएगी। √9/26 का मतलब हो जाएगा कि जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 3/√26 आ गई, ऐसा हुआ। अब क्योंकि ये भी क्या है, कॉमन रूट ही है ना, तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, x = अल्फ़ा, मैंने आपको दूसरे रूल में x = अल्फ़ा, इन दोनों को कंपेयर करके आप क्या पाएंगे कि जो ये 26 है ना, तो a की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, यहाँ पर जो a आया है उसकी वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। बेसिकली ये a नहीं है, ये क्या है, जो बीटा है, तो बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 13। बीटा की वैल्यू 13 का मतलब क्या हो गया, सॉरी, बीटा की वैल्यू 13 कैसे आई, तो बीटा की वैल्यू 13 ऐसे आई कि जो 3/√2 बीटा ये आपको निकालना था, ठीक है, वो a नहीं था, बेसिकली a की वैल्यू तो ये आई है, तो ये, और जो a की वैल्यू आई है आपकी वो आई है 3√226 है ना, 3/√26। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे जो आपकी बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 13 ही आएगी। थैंक यू वेरी मच। आगे और भी क्वेश्चन बढ़िया लगाते हैं, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, एंड इसमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना होगा, ऐसे ही आपको कर देंगे, ठीक है, दोनों को एलिमिनेट करके।